इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश वासियों को राहत। पेट्रोल और डीजल से वैट को घटाया गया है। पेट्रोल को 4 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। हमारी सहयोगी अदिति जुड़ चुके हैं। अदिति, इस पूरी राहत को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सीमावर्ती राज्यों के अंदर पेट्रोल डीजल पर वैट काफी पहले घटा दिया गया था, पंजाब में घटा दिया गया था, प्रेशर था और उस प्रेशर का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया भी था, लेकिन अब एक बड़ी राहत राजस्थान के लिए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बेहद जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उस समय सोनिया गांधी से उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और तमाम मुद्दों पर, केंद्र सरकार की पॉलिसी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। और उसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ बातचीत करके इसका अप्रूवल ले लिया था कि वो आने वाले दिनों में, अगले आने दिनों में ये इस पे सारा रिसर्च करके जल्द ही घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी काफी लंबी वार्तालाप में इस बारे में संबोधित किया था, तमाम बातें कही थी। और जैसा विजेंद्र आप बता रहे हैं कि वो 14 पॉइंट में नहीं था। अक्सर कैबिनेट की बैठकों में ये चीजें डिस्कस होती हैं कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं वो लिस्टिंग में नहीं होते, लेकिन उन पर डिसीजन लिया जाता है। और ये आज की तारीख में तोहफे की तरह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे तोहफे के रूप में देना चाहते थे और खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने की सर्वसम्मति का निर्णय लिया गया है। इसके बाद आज रात 12 बजे से पेट्रोल 4 रुपए प्रति लीटर। देखिए अदिति, बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता को एक बड़ी राहत दी गई है, लेकिन वो सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा होना, जाहिर तौर पे ये सवाल बना हुआ है और इसी की वजह से, क्योंकि इस वैट के कम होने से पहले पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा राजस्थान में थे और यहाँ तक कि जब पंजाब सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दी अपनी वैट कम करने की, तो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी राजस्थान को उसमें लिस्ट किया गया कि वहां पर पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा हैं। उसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। इसी को लेकर राजस्थान सरकार चाहती थी कि केंद्र सरकार उनको रियायत दे, उनको तमाम चीजें दे। और जिस तरह का उन्होंने लगातार ये बात कही कि कैसे केंद्र सरकार मदद कर सकती है राज्य सरकारों को जो है सारी चीजों में, और कैसे पेट्रोल के दाम कम किए जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने अदिति, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी, मुख्यमंत्री ने फैसला किया 4 रुपए पेट्रोल पर कम, 5 रुपए डीजल पर कम। हालांकि 3500 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, लेकिन जनता के शायद हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमेशा जनहित के फैसले करते रहे हैं। राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी कि वो जनता के हित में काम करते रहे हैं। पहले भी मुख्यमंत्री ने जो उनका कार्यकाल रहा है, वो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहला कार्यकाल उनका अकाल का प्रबंधन का बेहतरीन रहा, दूसरा प्रबंधन उनका दवाइयों का फ्री करने का बेहतरीन रहा, और तीसरा कोरोना प्रबंधन के साथ वित्तीय हालात ठीक नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने नोटंकी, जो बीजेपी का नोटंकी करते हैं, मोदी जी नोटंकी करते हैं, ये जो उपचुनाव का झटका लगा, उपचुनाव का जो झटका लगा, इससे मोदी जी की सरकार ने ये डीजल और पेट्रोल के दाम डाउन किए हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जनहित के फैसलों से वो वाकिफ हैं और जब जब जनता की भलाई का काम हुआ है वो आगे बढ़कर उन्होंने काम किया है। जी धर्मेंद्र राठौड़ जी, ये फैसला लिया गया, यकीनन जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन वित्तीय तौर पर राजस्थान मजबूत नहीं, 3500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, नुकसान होगा। सवाल मेरा ये है कि क्या राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए कम करने पड़े क्योंकि सीमावर्ती राज्यों ने कम किया और उसे अंतर इतना ज्यादा हो गया था कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था? जी नहीं, मैं इसमें एक बात जो खास करना चाहूंगा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मांग करी है कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, राजस्थान में जो यहाँ की जो हालात को देखते हुए यहाँ स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, राज्य को अलग से आर्थिक सहायता देनी चाहिए जी, वो अभी तक नहीं दी है। उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी इतना वित्तीय प्रबंधन में वो एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी वो जनहित के फैसले एक से बढ़कर एक कर रहे हैं। जी,
आप देख रहे हैं 5 लाख का बीमा, उससे कितना भार आएगा स्टेट के खजाने पे, वो भी उन्होंने देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए किया है। उन्होंने कोरोना का प्रबंधन भी बहुत बेहतरीन किया है। तो और बजट, ऐसा बजट पेश किया है, मतलब इससे ये साबित होता है कि अशोक गहलोत जी का वित्तीय प्रबंधन देश में अव्वल है। जी जी सर, जो 3500 करोड़ का नुकसान इससे होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? अब उसकी भरपाई तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये कैसे करेंगे। हालांकि हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को जो राज्यों का हिस्सा है उसको तत्काल रिलीज करना चाहिए, जी। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। जी सर, अंतिम सवाल, आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से प्रतिस्पर्धाएं राज्य सरकारों के बीच में ही शुरू हो चुकी है, उसका एक स्थायी समाधान सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लाना है? मैंने कहा ना आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं। जी, वो जनता के हित के लिए उन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं मेरे बजट का हर वो काम जो राजस्थान की जनता के इंटरेस्ट में होगा वो एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम में भी जो कटौती उन्होंने जो की है और इसका भार 3500 करोड़ का जो आएगा, जी, उसको वो किसी न किसी तरह से मिट आउट होंगे, वो तो करेंगे उसको। जी, वो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र राठौड़ जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ विधायक रफी खान जुड़ चुके हैं। रफी खान जी, एक बड़ी राहत, क्योंकि प्रेशर इस बात को लेकर भी था कि जो राज्य सरकारें, पड़ोसी राज्य सरकारें, वहां पेट्रोल डीजल काफी सस्ता है और राजस्थान में उसके बनस्पत काफी महंगा। कम से कम 4 रुपए पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए राजस्थान में कल सुबह से सस्ता हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार के लिए कोई भी नहीं हो सकती। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दिलेरी के साथ में ये पैसे कम करके आम आदमी को एक संदेश दिया है। और ये जो बीजेपी वाले बार बार में चिल्ला रहे थे, बातें कर रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $60 बैरल थी, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए के नीचे थे। और आज इन्होंने जिस तरीके की तानाशाही कर रखी है जी, और ये एक जो बाय इलेक्शन हुआ है उसमें बाय इलेक्शन के रिजल्ट आते केंद्र सरकार को 10 रुपए कम करने पड़ गए। आधी अकल तो आ गई, आधी अकल इनको आने वाले यूपी इलेक्शन में, उत्तराखंड इलेक्शन में और जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें, और 2023 के इलेक्शन में भी आधी बची हुई अकल इनको आ जाएगी। और जब ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, और इनको पूरे पेट्रोल डीजल के दाम कॉस्ट के आधार पे करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। ये खाली रिलायंस को, अडानी को, अंबानी को फायदा देने के लिए इन्होंने प्राइस मेंटेन कर रखी है। जी, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे इकोनॉमिक हालात के बावजूद, राजस्थान में इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद, फंडिंग नहीं होने के बावजूद, राजस्थान की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सूट नहीं करने के बावजूद उन्होंने जो ये पैसे कम किए हैं, जी, ये आम जनता का मर्म समझा है कि प्रधानमंत्री भले ही नहीं करे, मुख्यमंत्री आम आदमी जनता के साथ है। लेकिन रफी खान जी, एक सवाल है, सवाल यह है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो कि हालांकि उसके साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी दाम अगर कम होने शुरू होते हैं तो स्टेट वैट के हिसाब से वो और ज्यादा राजस्थान सरकार को नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार की रेवेन्यू में जबरदस्त लॉस होगा। राजस्थान सरकार की रेवेन्यू का स्टेट टैक्सेस का ये हिस्सा है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, अनाप शनाप प्राइसेस दे रही है, किसानों के किसान डीजल का बिल चुकाने में, डीजल का पैसा ट्रैक्टर में डलाने में, इंजन में डालने में असमर्थ है। जी, किसान की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, बीज के प्राइस बढ़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रफी खान जी। हमारे साथ नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया जी, कल सुबह 4 रुपए पेट्रोल सस्ता मिलेगा और डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। आपको लग रहा है कि ये काफी कम है या और कम होने चाहिए थे? क्या है कि ये देर से आए, पर इनको आना तो था ही।
जी अब केवल और केवल ये केंद्र सरकार पर रोज और एक्साइज ड्यूटी कम करो रोज सवेरे उठते ही भाषण करते थे। और हम बराबर ये कह रहे थे कि जब 22 राज्य जो है वो वेट कम कर सकते हैं तो आप भी कम से कम वेट उतना कम करो कि हमारे पेरीफेरी के जो राज्य हैं उनसे हमारा जो पेट्रोल डीजल उस भाव मिले तो हमारे पेट्रोल पंप चलेंगे, नहीं तो सब बंद हो चुके हैं। जी अब ये जो किया है इन्होंने, इसके कारण से आजू के बाजू के जो राज्य हैं पेरीफेरी के, उनसे यदि अंतर है तो फिर भी हमको घाटा ही होगा। लेकिन गुलाबचंद कटारिया जी, अंतर तो बीजेपी सरकारों के दौर में भी रहा है सर, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी अंतर है। बात ये है कि जब केंद्र ने ये महसूस तो सभी लोग कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के अधिक भाव बढ़ने से बाकी सब चीजों की महंगाई बढ़ती है। जी तो केंद्र ने जैसे ही उनको चुनाव के समय आचार संहिता कारण से कर नहीं पाए तो उसको समाप्त होते ही तुरंत कर दिया 5 रुपया और 10 रुपया। जी और शुक्रिया उसके कारण से जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाबचंद कटारिया जी।